गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, मैं आपका सवाल। बॉम्बे से बात कर रहा हूँ और हम्म। मेरा स्टॉक है रेनू का। मैंने हाई पे लिया था 52 और क्वांटिटी 2000 की है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ एवरेज करने का इसको। सो क्या चांसेस हैं इसको एवरेज करने के बाद अगर कुछ मुझे प्रॉफिट मिल सके आगे? तो काफी ज्यादा आपने अपने करीब करीब 52 हफ्ते के हाई पे शेयर को खरीदा है। अब यस आप यस। अब तो आपने ये कमिट कर लिया कि आपने हाई पे ले लिया, लेकिन उस टाइम पे शायद से आपने चार्ट्स को ढंग से देखा नहीं और सबसे मेन चीज स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, तभी ये हाँ, इतना ड्रैग डाउन होके आ गया, राइट। दैट्स द प्रॉब्लम। आज से 3-4 महीने यहाँ पे हमें स्टॉक्स, जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं वहाँ पे तेजी तो देखने को मिली थी, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने इथेनॉल डाइवर्जन कैप को कहीं ना कहीं लिफ्ट अप किया था, लेकिन उसके बाद रेणुका शुगर में लगातार एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो करीबन 8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में भी 18 से 20% ये लुढ़क चुका है। आगे की ट्रेजेक्ट्री अमित सर किस तरीके की है? अभी तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल भी मैं पूछ लेती हूँ, इतना नीचे ऑलरेडी आ गया है, क्या एवरेजिंग की सलाह है? और तीसरा सवाल, लॉस बुक कर लिया जाए? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा न्यूज बेस्ड सेक्टर है। जिस हिसाब से एथनॉल की पॉलिसी आई थी तो उस समय एक अपथ्रस्ट मिला था और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। प्लस ये सेक्टर काफी डिमांड सप्लाई और शुगर की प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो एवरेजिंग की इसलिए सलाह नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो 38 रुपीज 50 पैसे के आसपास इसका 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और वहां पे चार्ट पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन भी है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई थिंक देन द स्टॉक में स्लाइड टू 35 एंड 32 रुपीज। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 38। नया पोजीशन इसलिए नहीं बनाने बोलूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 35-32 तक के लेवल से फिलहाल देखने को मिल सकता है, लेकिन 38 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एवरेजिंग की सलाह नहीं है फिलहाल आपको, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ड्रैग्ड है। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और खुशवा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशवा जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल। मैडम, हमारा सवाल है LIC पे लेके। LIC को हमने IPO के भाव में लिया हुआ है और तभी से ये होल्ड है। तो इसको होल्ड रखना चाहिए या स्विच करके किसी दूसरे में चला जाना चाहिए? और दूसरा एक क्वेश्चन है हमारा सुजलॉन एनर्जी पे। इसके हमारे पास 150 शेयर है, 64 की बाइंग है मैडम। तो इसमें एवरेजिंग करना चाहिए क्या? 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी LIC से शुरुआत करते हैं। 30 की खरीद इनकी IPO के टाइम से इन्होंने होल्ड कर रखा है। अभी 895 के लेवल पर कामकाज करता हुआ LIC, और 52 वीक का हाई की बात करें तो 1200 के करीब था इसका। आज भी थोड़ी ही सही लेकिन बढ़त देखने को मिल रही है अमित जी इसमें। LIC में करना क्या चाहिए? अभी IPO से उन्होंने होल्ड कर रखा है, आगे भी होल्ड की सलाह है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से इसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में और वीकली चार्ट पे देखे तो लगभग सपोर्ट आता है 860 रुपए का। तो जो भी मुनाफा ये इनका हो रहा है उसका स्टॉप लॉस एक ट्रेल कर लें 860 रुपीज में टू डिफेंड इस प्रॉफिट। 860 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले 1-1.5 साल में देखा गया जब जब इन लेवल्स के आसपास आया 870 880 तो एक डिमांड यहाँ पे निकली है। तो 860 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करे LIC। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन को भी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे तेजी तभी बनेगी सुजलॉन में वंस द स्टॉक प्राइस क्रॉसेस 69। इन द मीनवाइल स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें यहाँ पे 62 रुपीज का। लेकिन सुजलॉन में पूछ रहे हैं अमित जी कि एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं, है तो उनके पास स्टॉक्स और भी ऐड करना चाह रहे, अगर हाँ तो किस लेवल्स पे एवरेजिंग की सलाह रहेगी, या फिर अभी सलाह नहीं एवरेजिंग की? नहीं मैम, मैं एवरेजिंग की सलाह नहीं दूंगा बिकॉज वी वेट फॉर अ हायर हाई हाई लो स्ट्रक्चर इन स्टॉक्स। मैंने जब एक स्टॉक फंडामेंटली एक तेजी में आता है, टेक्निकली एक तेजी में आता है, तभी हम उसमें बोलते हैं एड ऑन करने का। बिकॉज अभी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, इट्स जस्ट इन अ कंसोलिडेशन मोड। यहाँ तो अगर ये 68 69 के ऊपर निकले तो वहां पे ऐड किया जा सकता है बिकॉज आई थिंक तब वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। फिलहाल साइडवेज है, ड्रैग भी हो सकता है नीचे की तरफ, इसीलिए 62 का स्टेक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो ये थी राय LIC और साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी पर। नदीम जी के साथ जुड़ा जाए। नदीम जी, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल क्या है सर? मैडम, मेरे पास ओरिएंट सीमेंट के शेयर है 200 की प्राइस पर 500। बढ़िया। तो निकल जाऊं या होल्ड करूं मैम?
बढ़िया, अच्छा पैसा कमा लिया आपने। पर शेयर यहाँ पे 150 रुपए का मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे देखें तो अपने 52 हफ्ते की ट्रेजेक्ट्री में के पास ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 करंट मार्केट प्राइस है। 52 हफ्ते का जो हाई है वो है करीबन 379 का। अगर हम पिछले अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे एक मर्जर एंड एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया था और 3 दिन के अंदर स्टॉक में करीबन 18% की एक तेजी देखने को मिली थी। अमित सर, क्या इस टाइम पे पैसा बांध लिया जाए और निकल लिया जाए या अभी भी होल्ड की सलाह है? होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सत्र में हम थोड़ा सा रेंज का एक्सपेंशन देख रहे हैं ऑन द अपसाइड। तो मुझे लगता है यहाँ पे 370 375 पॉसिबल है। एक 333 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को राइड करें। होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो ये रही स्टॉप लॉस का लेवल 313 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओरिएंट सीमेंट में फिलहाल अभी होल्ड की सलाह है। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। विकास जी, गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए आप। जी, मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजीज है, 1225 के रेट पे एवरेजिंग है 200 शेयर। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा 15 साल के आसपास। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें और एवरेजिंग करी जाए या क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, 15 साल का व्यू लेके चल रहे हैं टाटा टेक पर। फिलहाल तो ये लॉस में 319 ऑलमोस्ट 320 पर शेयर के लॉस में चल रहे हैं। 905 के लेवल पर कामकाज कर रहा टाटा टेक, लेकिन इसकी लिस्टिंग बड़ी दमदार हुई थी। 1 महीने में ज़्यादा टूट गया, 3.5% से ज़्यादा। 6 महीने में भी गिरा है टाटा टेक। क्या करना चाहिए अमित जी? 15 साल के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, सलाह रहेगी होल्ड करने की? जी मैम, अक्सर इस शो में ये वाला स्टॉक हमेशा आता है टाटा टेक। और प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं वहां से फिर एक नीचे का लेवल देखते हैं और स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है जो भी थमा नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपना 10 EMA भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और काफी दिक्कत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे लग रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी राइज आए, कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो एग्जिट की सलाह है यहाँ से। जी, तो ये थी राय टाटा टेक